जी इंडिया न्यूज, मैं साक्षी पांडे। यह नया साल हमारे जीवन में कई उम्मीद, कई सवाल और कई सपने लेकर आता है। हम जानेंगे इस खास कार्यक्रम में कि आने वाला 2026 आपके करियर, स्वास्थ्य और अध्यात्म जीवन पे कैसा असर डालेगा। इस सब की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित शिव प्रसाद पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आने वाला जो 2026 है वो मुख्य रूप से जो 12 राशियां हैं उन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य पर या उनके करियर पर, आध्यात्म जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। जय श्री नारायण जी। आप सभी प्रिय दर्शकगण, श्रोतागण को आगामी वर्ष 2026 की मंगलमय शुभकामनाओं की भगवान से याचना करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, मेरी शुभकामनाएं। जो ये साल है वो मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में मेष सिर की संज्ञा दी गई है जी, और मेष का स्वामी होता है मंगल। 12 राशियों में मेष राशि सर्वप्रथम है जी। चूंकि 12 में इस समय शनि की दृष्टि मेष राशि पर नीच की पड़ रही है। चूंकि मेष में जब शनि की दृष्टि होती है तो नीच दृष्टि होती है। मेष राशि वालों के लिए शनि एकादश में वरदान तो है, नाना प्रकार के लाभ कराएंगे, नाना प्रकार की उन्नति होगी, किंतु तन भाव के कारण, चूंकि शनि तन मन दोनों का कारक होता है और शनि की एकादश भाव से लग्न पर दृष्टि जा रही है नीच की, इसलिए शनि की 7.5 का प्रभाव आरंभ है। यह उग्र प्रभाव मेष राशि के जातकों के सिर पर होगा, जिसका परिणाम होगा कि क्रोध आएगा, तनाव होगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। एकादश भाव के हो करके शनि धनार्जन हमेशा कराते रहेंगे, आय के स्रोत बने रहेंगे, इनकम काफी होती रहेगी। इसलिए झूठ और कपट से बचें। मेष राशि वालों से मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है, आग्रह है कि आप झूठ और कपट से बचें, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। झूठ और कपट जब आता है तो शनि अच्छा परिणाम न देकर के बुरा परिणाम देने लगते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी वाणी से किसी को चोट न लगे। भगवान शनि को पीपल के वृक्ष में स्टील के लोटे में काला तिल मिलाकर जल दें। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। 2 जून 2026 के बाद बृहस्पति 1 वर्ष 27 दिन के लिए आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। केवल झूठ और फ्रॉड से बचें। मेरा निवेदन है आप सभी दर्शकगण से कि काले कपड़े का त्याग अवश्य करें। काला कपड़ा अपने सिर पर ना रखें, शरीर पर ना रखें, अन्यथा ब्रेन ट्यूमर की संभावना हो सकती है। आचार विचार शुद्ध रखें, ईश्वर कल्याण करेंगे। वृषभ राशि के लिए 2026 वरदान है। नाना प्रकार के नए नए समीकरण बनेंगे, नई उपलब्धियां होगी, नेम फेम की उपलब्धि होगी। लेकिन 15, 12, 25 से और 14 जनवरी 25 तक की अवधि चुनौतीपूर्ण होगी। देखिए, एक ज्योतिषकार ब्रह्मा नहीं है, यह एक केवल अनुमान है। प्रेडिक्शन एक अनुमान होता है जी। यह आपको खट्टे मीठे दोनों स्वाद को देगा। दशम भाव का राहु और भाग्येश शनि दशम में, एकादश में बैठा है। जब धर्माधिपति और कर्माधिपति दोनों जाकर के लाभ भाव में बैठे हो तो इससे बड़ा संयोग और कुछ हो नहीं सकता। शनि आपको वरदान देते रहेंगे, लाभ कराते रहेंगे। चूंकि इनकी दृष्टि मित्र घर पर है, इसलिए शुभ है। वृषभ वालों के लिए शुभ है। शनि की दृष्टि आपके वृषभ राशि पर शुभ है मित्र के कारण। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति हानिकारक है। अतितापी होकर के ये आपको कष्ट प्रदान करेंगे। विशेष करके
बिजली, दुर्घटना, बाथरूम में पैर न फिसल जाए, बचें, सावधानी रखें, वाहन सुरक्षित चलाएं, चक्कर आ सकता है। यह 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगा। अचानक अपमान हो सकता है, अपमान से बचें। 3 जून 26 तक गुरु का शुभ प्रभाव होगा। पुनः 3 जून 2026 के बाद जब अगली दृष्टि इनकी जाएगी तो और भी प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं राहु केतु पर। राहु केतु का चतुर्थ दशम भाव में आना अच्छा नहीं है, इसलिए एक छोटा सा उपाय बताते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। काले कपड़े में फिटकरी अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर बांध दें और सफेद कपड़े में नमक की एक पोटली लगा करके बांध दें। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति वरदान है। चूंकि वर्तमान में बृहस्पति मिथुन राशि में ही है, नौकरी, मान सम्मान, व्यवसाय सब कुछ देने वाले हैं। 2 जून के बाद गुरु जब धन भाव में आएंगे तब आपकी वाणी में, कुटुंब में, परिवार में निखार होगा। उस समय आपके परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, सदस्य आ सकते हैं, कोई नया बालक आ सकता है या कोई नया विवाह हो सकता है। सदस्य की संख्या आपके घर में बढ़ सकती है। वाणी का सुंदर प्रभाव होगा, अच्छा व्यक्तित्व होगा। शनि राहु आपको निरंतर शुभ फल देंगे 2026 तक। अगर हम बात करें कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और करियर के जो क्षेत्र हैं, उनमें इस साल उनको क्या मतलब फायदा होने वाला है और उनको क्या आगे अच्छा मिलेगा? कर्क राशि वालों के लिए 2026 तो सारे विधान रच रखा है, सारी उपलब्धियां, नेम फेम सब कुछ, और ये लगातार देते जाएंगे। क्योंकि कर्क राशि में गुरु का उच्च होना अपने में आप में स्वयं में वरदान है। 2 जून 2026 के बाद 1 वर्ष 27 दिन ये आप ही की राशि में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। फिर इसके बाद इनका संक्रमण होगा, इनका संचरण होगा सिंह राशि में। वह भी धन भाव में जाएंगे। आपके धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी, आपकी वाणी सौम्य होगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी वाणी पर लोग सुनने के लिए लालायित रहेंगे। यह सब कुछ होता रहेगा। शनि का भाग्य स्थान में होना आपके नेम और फेम दोनों में वृद्धि करेगा। बहुत सुंदर फल होगा। सिंह पर शनि की ढैया तो चल रही है। सिंह राशि वाले सावधान हो दर्शकगण, क्योंकि सिंह राशि पर शनि की ढैया है। किंतु सिंह राशि वालों के लिए गुरु एकादश भाव में है। जब गुरु एकादश भाव में होते हैं तो उनकी पंचम दृष्टि जाती है धन भाव पर। वाणी में सौम्यता होगी, कठोरता नहीं होगी। 2 जून 2026 के पहले स्वर्ण आभूषण खरीदना है, खरीदें। धन से परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि धन के ही भाव में बैठे हैं बृहस्पति, अच्छा फल देंगे। विवाह के भी योग हैं। जिनका विवाह हुआ है उनके लिए संतान का भी प्रबल योग है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास न करें, हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा करे। यदि अतिशयोक्त न हो तो कन्या राशि वालों के लिए 2026 दोनों हाथों में लड्डू के समान है। दोनों हाथ, लोग कहते हैं कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है, यह वरदान है। नए नए समीकरण बनेंगे। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपको मान सम्मान, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, यदि आपका प्रमोशन अटका पड़ा है तो 2 जून 2026 के बाद आपका प्रमोशन अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी में प्रमोशन, दौलत से भरे रहेंगे। 2 जून 26 से 10 फरवरी 26 तक मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके शत्रुओं का विनाश होगा। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर चलें, बड़ा शुभ होगा।
अगर बात करें तुला, वृश्चिक और धनु राशि की, तो जी। उनका पारिवारिक जीवन और उनका करियर, प्रेम संबंध और उनकी साझेदारी जो होगी वो ये साल में कितनी अच्छी रहने वाली है? बहुत अच्छा, और बहुत सुंदर प्रश्न। विशेष रूप से उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस साल में? देखिए, तुला राशि बहुत अच्छी है। राहु चूंकि गुरुदेव बृहस्पति भगवान भाग्य स्थान में है, 9वें भाव में है, मिथुन राशि में है अभी। 2 जून 26 के बाद ये 10वें भाव में जाएंगे, करियर में सुधार होगा। किंतु राहु का आना ये भ्रम पैदा करता है। तुला राशि के जातकों से मेरा निवेदन है, आप कोई भी कार्य करें तो एकाएक निर्णय न लें, क्योंकि आपके हर कार्य में राहु सस्पेंस पैदा करेगा। यदि आप आत्म निर्णय न ले सकें तो अपने किसी वरिष्ठ, किसी बुद्धिजीवी से सलाह लें कि इस कार्य को हम कैसे करें, कैसे न करें, अन्यथा आपको ये फ्रॉड में फंसा सकता है। क्योंकि राहु मायावी ग्रह है, ये भ्रम है, ये सस्पेंस है, ये मोह है, ये फ्रॉड है, ये लालच है, सारी विशेषताएं होती हैं। तो राहु से यदि आप बचते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। शनि तो अच्छे हैं, शत्रु विनाशक हैं। चूंकि पंचम स्थान पर राहु का आना संतान के लिए चिंताजनक होगा, चिंता होगी संतान के प्रति। संतान भाव पर राहु के कारण आपकी बुद्धि भ्रमित होगी। यदि आपका रुका पैसा है तो दिसंबर के बाद अवश्य ही मिलेगा। जैसे कहीं फंस गया है, किसी फ्रॉड में हो गए हैं, लालच में पड़ गए हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, तो दिसंबर 2026 के बाद आपका रुका पैसा अवश्य मिलेगा। शिवार्चन करें। वृश्चिक राशि 2026, 2 जून 2026 को आपके भाग्य स्थान पर गुरु आकर के आपका कायाकल्प करेंगे, नए नए एडिशन देंगे, आपको नई जमीन तैयार करेंगे। जो 2025 में आप छूट गए थे, बड़ा प्रयास किया, अथक प्रयास किया, निरर्थक दौड़ धूप चली, प्रमोशन नहीं हुआ, धन लुट गया, ये सब वापस करेंगे। किंतु 2 जून 2026 से पूर्व बृहस्पति अष्टम भाव में हैं, इसलिए थोड़ा बृहस्पति की आराधना करें, वाणी 100 में होगी। राहु केतु पूरे वर्ष आपको एक स्थान पर बैठने नहीं देंगे, ये चंचल करते रहेंगे, ये आपको दौड़ाते रहेंगे। राहु और केतु, भगवान शिव की आराधना करें, अवश्य ही लाभ होगा। अब धनु राशि जातकों के लिए निवेदन है। धनु राशि 2026, धनु राशि वालों, आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है। 2025 में संघर्ष आपके कम नहीं हो रहे, किंतु जून 2026 तक मान प्रतिष्ठा, नौकरी, प्रमोशन सब में वृद्धि होगी। आपके षड्यंत्रकारी परास्त होंगे। क्यों? क्योंकि आपके तीसरे भाव का राहु आपको पराक्रमी बनाता है। तृतीय भाव में राहु उच्च का होता है और 9 में धनु में केतु उच्च का होता है। आप शिवार्चन करें, किसी कानूनी विवाद में न पड़ें। यहां तक कि हो सकता है कि आपकी कोई आवाज रिकॉर्ड कर आपको किसी फ्रॉड में फंसा सकता है, इसलिए आप ऐसे षड्यंत्र से बचें, आप सावधान रहें। आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, स्थानांतरण का भी योग है। आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव आपका अवश्य कल्याण करेंगे। गुरुजी, अगर मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की बात करें तो यह साल उनके लिए क्या नए अवसर लेके आ रहा है, और इन तीनों ही राशियों में सबसे विशेष लाभ किस राशि को मिलने वाला है यह साल? देखिए, वैसे देखा जाए तो 9 ग्रह में 4 ही ग्रह ऐसे हैं जो लिंगर होते हैं। इनका प्रेडिक्शन बहुत पहले जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी राशि पर शनि 2.5 वर्ष होते हैं, राहु 18 महीना होते हैं, 1 वर्ष 6 माह। तो राहु और केतु 180 डिग्री पर होते हैं जी। तो जो प्रभाव राहु का होता है वही केतु का होता है। और देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष 27 दिन संचरण करता है।
मकर राशि के बारे में देखा जाए तो मकर राशि के लिए नए नए समीकरण बनेंगे, नई योजनाएं बनेंगे, आपको नई उपलब्धियां मिलेंगी, क्योंकि बृहस्पति सप्तम में बैठकर आपके भाग्य और आपकी आय में वृद्धि करेंगे। जो आपका अटका हुआ भाग्य था, कार्य रुका था, लोग सुन नहीं रहे थे, आप दौड़ करके परेशान थे, वो कार्य 2 जून 2026 के बाद आपके अवश्य पूरे होंगे। पराक्रम भाव में शनि आपकी सहायता करेंगे, तृतीय भाव में है। इसी बीच आपका विदेश यात्रा का भी बहुत सुंदर योग बनेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नए नए व्यापार के अवसर आपको मिलते रहेंगे, धन दौलत इनकम आपकी बनी रहेगी। किंतु कुछ लोग आपके धन की लालच में पड़ करके आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए हम चेतावनी देते हैं, आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके धन पर बहुत से लोग अपनी आंख गड़ा करके बैठे हैं। यदि आप इसका विधिवत ध्यान देंगे, शिवार्चन करेंगे, भगवान शिव को जल चढ़ाएं और वह भी सफेद पाउडर मिलाकर, चंदन मिला करके और बेलपत्र के साथ भगवान शिव का अर्चन करें, तो भगवान शिव आपका अवश्य कल्याण करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 संघर्ष का वर्ष रहा है, क्योंकि शनि उतर रहे हैं। नौकरी एवं बिजनेस के नए अवसर आपको मिलेंगे 2 जून 2026 के बाद। जो आपका रुका हुआ धन था, आपने इन्वेस्ट किया था, किसी को लोन में दिया था और नहीं वापस हो रहा था, वह धन आपका वापस मिलेगा। नए बिजनेस और नौकरी के अवसर मिलेंगे। जो रिश्ते आपके खट्टे थे, नए रिश्तों में, पुराने रिश्तों में नए रिश्ते बनेंगे, पुराने रिश्तों में जुड़ाव होगा। वर्ष के आरंभ में धैर्य रखें, शनिदेव की आराधना करें, कोई जरूरतमंद है तो उसकी आप सहायता करें, क्योंकि कुंभ का राहु आपको लंपट अहंकारी बना सकता है। लोभ से बचें, अहंकार से बचें, बड़ा सुंदर परिणाम आपको 2026 में मिलने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए मेरा निवेदन है कि आपकी ही राशि पर शनि की मध्य 7.5, शनि की 7.5 3 भाव में होती है। आरंभ के 2.5 वर्ष सिर पर होती है तो मानसिक तनाव होता है, ब्रेन हेमरेज की संभावना होती है, और जब मध्य में आते हैं तो हृदय रोग की संभावना बढ़ती है। आपका स्वभाव उग्र होगा, कठोर वाणी होगी, संयम नहीं करेंगे तो आपके लिए हानिकारक है। किंतु 2 जून 2026 के बाद गुरु जब पंचम भाव में होंगे तो आपका जितना बिखरा हुआ स्वरूप था सब सुव्यवस्थित होगा। आपकी वाणी में निखार होगा, आपको संतान भाव से लाभ होगा, आपके व्यापार में, व्यवसाय में, प्रेम में संतान के प्रति आपका उच्च भाव होगा, संतान की उन्नति होगी, जीवन साथी के प्रति अपार सफलता प्रदान करेंगे। चूंकि शनि मित्र भाव में है, बृहस्पति के घर में शनि मित्रवत भाव रखते हैं, शनि बृहस्पति मित्र है। अच्छा, शनि की यह विशेषता है कि जिस घर में होते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। चूंकि शनि मीन में है, मीन के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के समान ही शनि भी फल देंगे। आपकी आय बनी रहेगी, विदेश यात्रा आपकी होगी। एक निवेदन है कि आप अपने से ही अपने दुख का कारण बन जाते हैं। तनाव से बचें, गुरु के कारण आपका मान सम्मान, विदेश यात्रा का योग बनता रहेगा। हाँ, किसी पर आंख मूंद करके विश्वास न करें, फ्रॉड से बचें। अचानक कहीं से आपको धन का लाभ अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना ही नहीं, एकाएक धन का कहीं निवेश न करें, क्योंकि 12वें भाव का राहु आपको लेन देन में फंसा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता न करें जिसके कारण आपको मिथ्यारोप लगे, कोई झूठा आरोप भी लग सकता है। इसलिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव तो वरदानी हैं, आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी, आरति हरौ दीन जन जानी। भगवान शिव तो ऐसे हैं कि वो भोले हैं, उनकी शरण में जो भी गया, शरण में आए हुए की वो रक्षा करते हैं। आप भगवान शिव की शरण लें,
अवश्य ही आपका कार्य सफल होगा। आपके लिए मंगलदायी 2026 वरदान होगा। जय श्री नारायण जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को वो पसंद आई होगी और वो अपने इस नए साल का जो आरंभ है वो सही दिशा में करेंगे। साथियों, आप देख रहे थे जी इंडिया न्यूज पर हमारा यह खास कार्यक्रम। इस तरह के खास कार्यक्रम के लिए जुड़े रहिए जी इंडिया न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं साक्षी पांडे आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। जी इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल। बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। जहां तमसा बहती है वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब टकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।